आज आज हम बीज मंत्रों में से भी मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है उसका अनुसरण करते हैं, उसको समझते हैं। पहले तो बीजों में जो ताकत है, बीजों में जो शब्दों में जो पावर है, वो है क्या? या क्या ऐसा कोई मंत्र जपने से, एक निश्चित संख्या तक मंत्र का जाप करने से हमें जीवन में कुछ मिल सकता है? तो बात एक समझने की होती है, हमारी किस्मत में हमारे प्रारब्ध का हमें मिलता है। किस्मत में भाग्य से अधिक नहीं मिलता, लेकिन तंत्र शास्त्र मंत्र शास्त्र में भाग्य से अधिक पाने के कई रास्ते हमें मंत्रों के इससे मिले हैं। भगवान ने खुद दिया है। मंत्र की परिभाषा और मंत्रों की पावर जस्ट समझने की जरूरत है। एक आदमी 5,000, 15,000, 20,000, 50,000 की नौकरी करता है, अब उसे चाहिए 5 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि उसे इच्छाएं बढ़ रही है, उसे गाड़ी चाहिए, उसे बंगला चाहिए, उसे बैलेंस चाहिए। 5,000, 50,000 उसकी बेसिक सैलरी जो प्रारंभ से मिली है वो मिलनी है, उसको तो रोक नहीं सकता। अब वो 5 लाख चाहता है। वो 5 लाख कहां से लाए? क्या ऐसा करे कि उसे 50,000 की जगह 5 लाख रुपया मिले? तो मां लक्ष्मी का बीज मंत्र इसमें प्रयोग होता है। समझने की और भाव को जोड़ने की जरूरत है। इसमें बहुत आडंबर रचने की जरूरत नहीं होती है। कर्मकांड से परे बीज मंत्र प्रयोग होते हैं। समझना जरूरी है कि बीज मंत्र में पावर क्या है, ताकत क्या है, ताकि हमें उस चीज को करने में, उसकी मेहनत करने में हमारा मन और बढ़े। हम समझते हैं कि अगर हम 5,000 से 50,000 से ऊपर जाना चाहते हैं, 5 लाख चाहते हैं, तो हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। 8 घंटे की ड्यूटी को हमें 16 घंटे तक काम करना पड़ता है, या अपनी और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी पड़ती है व्यवसाय में, समय, मेहनत, ताकत बढ़ानी पड़ती है। पर हम भूल जाते हैं कि किस्मत से हम उसका सोर्स नहीं जोड़ पा रहे हैं। किस्मत में जो दिखा है वो मेहनत के साथ उतना ही मिल रहा है। लेकिन अगर किस्मत को भी हम साथ में जोड़ दें और चाहें कि किस्मत हमारे भाग्य को प्रबल करे, तो बीज मंत्रों का उपयोग हम कर सकते हैं। श्रीं 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 श्रीं। श से शुरू होकर के नाद के साथ ये सम्मिलित होता है, समाप्त होता है। इसमें इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग है श। श खुद महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। देवी सती का जो भाग, अंगुष्ठ, दाहिने हाथ का अंगूठा था, वो उसका स्वरूप, उसकी ताकत श शब्द में है। और धरा पे ये वामन पीठ के रूप में विख्यात है। श, जहां समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है, वहां पे जन्म लेने, पीठ के आसपास जन्म लेने वालों को भी बहुत सिद्धियां मिल जाती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। दूसरा है र, श र। र तेज का प्रतीक है, अग्नि का बीज है। और हिमालय के क्षेत्र में मेरु पीठ से संबंध रखता है। ये देवी सती का मेद भाग यहां पे गिरा था। मेरु पीठ के लिए एक बात बहुत विख्यात है कि वहां पे स्वर्णाकर्षण भैरव की सिद्धि होती है। वहां पे जो पावर है उसको स्वर्ण भैरव के रूप में जाना जाता है। फिर स्वर आता है ई, बड़ी ई। तीसरे भाग में ई, बड़ी ई आकर्षण का बीज मंत्र है। और भूमि पर देवी सती का वाम नेत्र, लेफ्ट आई, जहां गिरी थी, उस भाग से
उस भाग, धरती के उस भाग से यह संबंध रखता है। वामाचार साधना, दक्षिण मुख साधना और वाम साधना, ये साधक जो है वो जानते हैं। वामाचार साधना उस स्थान पर बहुत जल्दी से अपना प्रभाव दिखाती है। रौद्र पर्वत पर इस पीठ को, इस शक्ति पीठ को माना गया है। और अंत में नाद, मां का स्वर आता है, श्री। ये जो गूंज हमारे अंतर से उठती हुई, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर जाती हुई गूंज, नाद, ये जो नाद स्वर है, इसका बीज, इसकी बीज ताकत है दुखों को हरण करेगा। तो श्रीम का मंत्र, श्रीम शब्द का अगर हम सरल अर्थ भी समझना चाहे, जानना चाहें, तो बहुत सरल शब्दों में इसे कहा जा सकता है महालक्ष्मी के रूप में तेज। महालक्ष्मी के रूप में तेज मेरी ओर आकर्षित हो और मेरे दुखों का हरण करे। महालक्ष्मी के रूप में तेज मेरी ओर आकर्षित हो, मेरे दुखों का हरण करे, मुझे सुख समृद्धि दे, मात्र श्रीम शब्द को जपने से। मैंने पहले भी कहा, इस बीज मंत्रों के लिए आडंबर रचने की जरूरत नहीं होती है, मात्र भाव की जरूरत होती है। श्रीम, श्रीम जपते हुए देवी लक्ष्मी का ध्यान करें, उनका उनके नदी किनारे बैठी हुई देवी लक्ष्मी, दोनों तरफ गज, हाथी उन पे जल चढ़ा रहे हैं और देवी के हाथ से स्वर्ण मुद्राएं गिरी जा रही हैं। प्रसन्न मुद्रा में बैठी है देवी। और वर मुद्रा, वर मुद्रा, इस मुद्रा को कहते हैं कि हम मांग सकते हैं, और ये मुद्रा जिस भी मूर्ति में होती है वो देने के लिए तत्पर बैठी है। वाम मुद्रा बोलते हैं ऐसे। महालक्ष्मी का ध्यान करें मात्र श्रीम शब्द बोलते हुए। श्रीम, 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 श्रीम। इसी जन्म में अगर हमारी आमद, अगर हम सिर्फ उसको मुद्राओं में तोलें, महालक्ष्मी की बहुत सी कृपाएं हैं जो मुद्राओं से नहीं तोली जा सकती। वैभव की लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी के रूप में श्रीम बच। आठों लक्ष्मी का जो मूल तत्व है वो श्रीम बीज ही है। श्रीम को कई नामों से भी जाना जाता है। श्रीम बीज के प्रायवाची नाम भी माने गए हैं। छिन्न रहस्य तंत्र में इसके 7 प्रकार के नाम बताए गए हैं। लक्ष्मी, पद्मा, हरिणीक्षी, सोरोण्य वासिनी, कमला, रुक्मणी चैव नारायणी प्रिया प्रिये। तो 7 नाम कौन से हुए? लक्ष्मी, पद्मा, हरिणाक्षी, सोरूर, हरनिवासिनी, कमला, रुक्मणी, नारायण की प्रिया, नारायण प्रिया। एक ही बीज के अलग अलग नाम, अलग अलग उनका अनुसरण। मात्र ऐसे ही बीज मंत्रों का जब हम अनुसरण करते हैं तो कुछ निश्चित संख्या में अगर हम उसका जाप करना चाहें तो श्रीम मंत्र मात्र 4 मिनट में एक माला 108 बार श्वास पे पूरा लिया जा सकता है। 4 सेकंड लगते हैं हमारी श्वास को आने और जाने में। 100 बार हमारी श्वास पे इसे धारना है। तो रोज अगर एक माला 108 बार करते हैं, 8 को हम कहीं भी त्रुटि हो जाए तो उसमें जोड़ दिया जाता है और मात्र 108 बार जपने से 100 ही माना जाता है। तो 4 सेकंड के लिए हमारी आत्मा में हमारा श्वास अंतर और बाहर जाता है, जो प्राण है। और प्राण पे अगर हम प्राण पे
प्राण को वाहन बना करके अगर हम उस पे श्रीम लक्ष्मी को धारित कर दें तो उस वाहन से वो देवी जाएंगी, अपनी पावर के साथ जुड़ेंगी, वापस आएंगी, जाएंगी, जुड़ेंगी, वापस आएंगी। और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारी ऊर्जा, हमारी ऑरा में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। माँ लक्ष्मी आप सब पे कृपा करे। आज के लिए इतना है। जय माता दी, जय माता।